में 25% की वृद्धि होने पर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया। चीनी का मूल्य में 25% वृद्धि होती है तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया हो जाता है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना, चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग हल की ओर। चलिए, कुछ है ना बाहरी हवा, कुछ जो है बाहरी आवाज़ आ रहा है तो उसको नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी माइक नहीं लिया गया है, जिसकी तरह क्षमा चाहूँगा। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कहता है। चलिए हल की ओर चलते हैं। माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया, पहले चीनी का मूल्य x रुपया था तो 25% की वृद्धि होती है। तो मतलब x जितना था उसका वृद्धि होता है, तो x का 25% वृद्धि होता है। 25% का मतलब 25/100, 25 के 25, 25 चौका 100, x × 1 बराबर हो जाएगा x, अब क्या हो जाएगा 4। कितना, पहले 25% वृद्धि होने पर कितना हो गया x/4 रुपया। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। पहले कितना था x रुपया, फिर बाद में कितना बढ़ा x/4 बढ़ा, तो दोनों का कुल मिलाकर के योग कितना होता है 32 रुपया। राइट, अब देखते हैं यहाँ पे एक छुपा हुआ है। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4 होगा। 4 को 1 से भागा देंगे, 4 होगा। 4 को x से गुना करेंगे, 4x हो जाएगा। प्लस है, प्लस का प्लस देंगे, फिर इस 4 को 4 से भागा देंगे, 1 होगा। 1 को x से गुना करेंगे, x होगा बराबर क्या हो जाएगा 32 हो गया। 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 32। यहाँ पे क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ। अब क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे। 5x × 1 बराबर हो जाएगा 5x, इसको गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 क्या 12 का 2 हसीला 1, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 128/5। अब इसको भाग देते हैं। पाँच दूना 10, 2 8, 5 5 25, 3 1 रहेगा 0, 5 6 के 30। ठीक है, इसीलिए पहले प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना रुपया था, x बराबर कितना निकल गया 25.60 दे सकते हैं आप आंसर। चलते हैं अब चौथा क्वेश्चन की ओर। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम है, अलग अलग कीमत है, 2 कलम है। 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई, तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना कि x महंगी कलम खरीदी गई। राइट, माना कि x महंगी कलमें खरीदी गई तो सस्ती कलम हो जाएगा कुल कलम कितना है 35 है। कुल कलम में से महंगी कलम को हटा देंगे सस्ती कलम। राइट, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। दोनों कलमों का योग 60 रुपया है मूल्य। ठीक है, अब महंगी कलम का कीमत कितना है 2 रुपया है, इसको 2 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। और सस्ती कलम जो है, सस्ती कलम का कीमत है 1.5 रुपया, इसको 1.5 से, ठीक, या 2 × x
2x प्लस, अब 35 को 1.5 से गुना करते हैं। 5 5 25, 5 2 5 के 15 3 1 5 का 25 5 5 2 7 7 7 करेगा तो हमसे जाएगा। इसको गुना करते हैं तो 52.5 प्लस माइनस 1.5 को x से गुना करेंगे 1.5x बराबर हो जाएगा आपका 7। क्लियर है? अब 2x से 1.5x को घटाना है तो होगा हमारा 0.5x बराबर हो जाएगा 60 माइनस, इसको उस पार ले जाएंगे 52.5। राइट, अब इसको हल करते हैं 0.5x, अब घटाएंगे इसको तो एक बार घटा करके देख लेते हैं। 52.5 7.5, इसीलिए x बराबर 7.5 बटे 0.5, एक अंक के बाद है 0.5 के बाद 15 5, इसलिए x बराबर 15। तो x क्या माने थे हम? महंगी कलम, इसलिए महंगी कलमों की संख्या बराबर 15। अब 5वें क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुज के तीन कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोणों ज्ञात करें। तीनों कोण को ज्ञात करना है, सबसे पहले लिखेंगे हल, इक्विवेलेंट रहेगा सब। तो मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज के कोण x है, ठीक है। कोई 2 गुना है, कोई 3 गुना है, कोई 5 गुना है, इसलिए क्या हो जाएगा 2x 3x और 5x हो जाएगा। क्लियर? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। प्रश्नानुसार तीनों कोण कौन कौन है? 2x 3x और 5x, तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? 2x 3x और 5x को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 5 10, 10x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 180 बटे 10, 18 डिग्री। x बराबर 18 डिग्री, इसीलिए त्रिभुज के कोण एक है 2x है, एक है 3x और एक है 5x। तो 2 का 2 देंगे, x के स्थान पर कितना बढ़ाएंगे? 18। तो पहला हो जाएगा आपका 36 डिग्री, दूसरा हो जाएगा आपका 3 × 18 बराबर 54 डिग्री, और 5x वाला हो जाएगा 5 × 18 90 डिग्री। ये तीनों त्रिभुज के कोण। ठीक है, चलते हैं अब छठा क्वेश्चन की ओर। बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या 160 है, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। इसकी कीमत जो है 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, यही मेन पॉइंट है, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये अगर 4 है तो इसका ये 12 होगा, क्योंकि इसका 3 गुना है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या
5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। ये 2 रुपया जो है इसका 3 गुना है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो हम देखना है कि उसके पास कितना सिक्का है। जो 160 सिक्का है तो मतलब 1 रुपये के कितने हैं, 2 रुपये के कितने हैं, 5 रुपये के कितने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, इसीलिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना है तो इसका हो जाएगा 3x, राइट। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है 5 रुपये का 3 गुना है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 1 रुपये छूटा है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कुल सिक्का में से इन दोनों 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे, क्लियर। 160 माइनस 4x। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 160 माइनस 4x। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। तो कुल सिक्कों को संख्या को जोड़ करके उसका कुल वैल्यू होता है 300 रुपया। तो चलते हैं, जोड़ते हैं। x प्लस 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 3x है, और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या है 160 माइनस 4x, ठीक है। तो तीनों का मिला करके कितना हो जाता है, कीमत 300 रुपया, राइट। तो 1 रुपये की x मान है 5 रुपये। 5 रुपये के सिक्कों की कितना है, 5 टका है। इसको किससे गुना करना पड़े, 5 से गुना करते हैं। 3x जो है ये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, इसको 2 से गुना करेंगे। और 160 माइनस 4x जो है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या है, इसको 1 से गुना करेंगे, क्लियर है। अब इसको हल करेंगे। 5 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा आपका 5x प्लस 6x। 160 को 1 से गुना करेंगे 160 हो जाएगा, प्लस माइनस 4x इंटू 1 बराबर हो जाएगा आपका 4x बराबर हो जाएगा आपका 100, क्लियर है। 5 से 6x 11x से आपका 4x घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा कितना, 7x हो जाएगा। 7x प्लस 160 बराबर कितना हो जाएगा, 300, राइट। या 7x बराबर 300 माइनस 160, या 7x बराबर हो जाएगा, इसको 300 से 160 घटाएंगे तो 140, राइट। इसीलिए x बराबर 140 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है। तो x हम क्या माने थे, 5, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 20। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है। उसके बाद देखते हैं 2 रुपये की संख्या कितना है, 3x है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है। 3 गुना 20 कर देते हैं। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 हो गया। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 हो गया। अब बचा है 1 रुपया। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या
है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x है, 160 माइनस 4x है। 160 को 4, x का मान कितना आया है 20 आया है। एक रुपये के सिक्कों की संख्या 80 हो जाएगा, इसलिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80। यह हमारा आंसर। चलते हैं अब 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन कहता है पिता ने अपने संतान के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। एक पापा है, 3 बेटे हैं, तीनों बेटों के बीच में अपने बेटे को संपत्ति का बंटवारा किया। 1:2:3 के अनुपात में बंटवारा करता है। अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। अपने लिए अंकल 1 लाख रुपये के बहुत चालाक है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख है, 2,50,000 है, तो प्रत्येक संतान को कितना हिस्सा मिला। राइट, चलते हैं अब इस क्वेश्चन को हम लोग धराधर बनाएंगे। तो माना कि प्रत्येक संतान को x रुपया हिस्सा मिला। कितना मिला? x रुपया हिस्सा मिला। किसी बेटे को देता है 1 हिस्सा, किसी को देता है 2 हिस्सा, किसी को देता है 3 हिस्सा। जिस हिसाब से खिदमत किया उसी हिसाब से अंकल ने अपने बच्चों को संपत्ति का बंटवारा किया। तो मान लेते, माना कि संतान को x रुपया, मतलब संतान को x रुपया हिस्सा मिला, तो पहले बेटे को कितना मिलेगा? 1 हिस्सा मिला है तो 1 गुना x मिलेगा, तो बराबर x तो मिलेगा हिस्सा। दूसरा बेटा है 2 हिस्सा मिला, तो इसको तो कितना मिल जाएगा 2x मिल जाएगा। और तीसरा बेटा को 3 हिस्सा देता है तो इसको मिल जाएगा 3 हिस्सा मिल जाएगा। राइट, अब चलते हैं, तो 3x हो गया। तो कुल संपत्ति 2.5 लाख है। कुल संपत्ति है 2.5 लाख। ठीक, तो 2.5 लाख में से 1 लाख रुपया अंकल अपने लिए रख लेता है। तो शेष जो बचेगा, जो 2.5 लाख से 1 लाख रुपया जो बचेगा, 1 लाख माइनस कर दें क्योंकि अंकल अपने लिए रख लेता है, तो बचेगा 1.5 लाख रुपया। ठीक है, शेष धनराशि 2.5 लाख में से 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख में से सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो बच जाएगा हमारा कितना? शेष धनराशि 1,50,000। इतना रुपया शेष बच जाता है। तो इसी 1.5 लाख रुपये का बंटवारा करेगा अपने बेटों में। तो चलते हैं प्रश्नानुसार। तीनों बेटा है, 2x प्लस 3x बराबर, राइट, x 3x और 2x 5x, 5 और 1x 6x बराबर हो जाएगा आपका 1.5 लाख। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 1.5 लाख बटे 6। 6 कम 6 दूना 12, बचेगा 3, 6 5 30, 1 2 3। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है, तब संतान को कितना मिला? तो पहला संतान को मिला x निकल गया, x बराबर कितना निकला? 25,000। तो पहला संतान को मिला 25,000 रुपये मिला। दूसरा संतान है 2x है, तो 2x वाले को 2 हिस्सा मिलेगा, तो इसको मिल जाएगा टोटल 50,000 रुपये। अब तीसरा संतान को मिला 3 हिस्सा, तो उसका हो जाएगा 3 गुना 25,000, तो 25 तिया 75। राइट, तो ये तीनों बेटा, पहला बेटा को मिला 25,000, दूसरा बेटा को 50,000, तीसरा बेटा को मिला 75,000। जब इन धनराशि को जब हम लोग जांच करेंगे, इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। ये हमारा तीनों आंसर है।
चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 11 के लगातार 3 गुणज का योग 221। लगातार 11 का जो गुणज होगा, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना की संख्या साइड से क्लियर आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ना तक? जी सर। माना की संख्या माना की गुणज, माना की गुणज, पहला गुणज x है, पहला गुणज x है, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 11, क्योंकि 11 का गुणज बोलता है x प्लस 11। तीसरा हो जाएगा x प्लस 22, राइट। अब तीनों गुणजों का योग मिलकर के 231 है। तो चलते हैं प्रश्न अनुसार। x प्लस, दूसरा क्या है x प्लस 11 और तीसरा क्या है x प्लस 22। तीनों को मिलकर के कितना है? 231। x और x, 2x और 1x 3x, या 3x प्लस 22 और 11 को जोड़ेंगे तो 33 बराबर 231, या 3x बराबर 231 माइनस 33, या 3x बराबर 231 को माइनस करेंगे 1 से 3 जगह 11, 11 से 3 गया 8, बचेगा कितना? 12, 12 से 3 गया 9, 198। इसलिए x बराबर 198/3। 3 6 के 18, बचेगा 1, 3 6 के, इसीलिए x बराबर 66। तो पहला गुणज हमारा कितना निकल गया? 66 निकल गया। अब क्योंकि x का मान हम पहला गुणज माने थे x, इसलिए x बराबर 66, पहला गुणज 66 हो जाएगा। दूसरा गुणज कितना है? x प्लस 11, x का मान कितना है? 66। दूसरा गुणज हमारा 77 हो गया। अब तीसरा गुणज, तीसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 22 दिया हुआ है, x का मान है हमारा 66। तो हमारा पहला गुणज 66 है, दूसरा गुणज 77 है, तीसरा गुणज 88 है। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड करें। और जितने भी एक्सरसाइज के और बचे हैं क्वेश्चन, अब सब यूट्यूब में डाला जाएगा और हमारे वीडियो को कंसेक्यूटिव देखते रहें। थैंक यू, शुक्रिया।